इस बारे में प्रचार और प्रसार कर रहे हैं कि इसको रोग स्टेट डिक्लेयर किया जाए। इस कंट्री ने भारत के आंतरिक मामलों में, चाहे वो पंजाब हो या चाहे बाकी नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र हो या जम्मू कश्मीर हो, जिसको सुलगता रखा है। बड़े अफसोस की बात है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक ऑनरेबल एमएलए मीर सैफुल्ला, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक बहुत वरिष्ठ नेता भी हैं, और उनको उस कंट्री की, उस मुल्क की याद आ रही है विधानसभा में। अरे इतना ही प्रेम है वहाँ से, तो अगला चुनाव या इसी चुनाव में इनको वहीं क्यों ना भेजा जाए। हमने स्पीकर से मांग की है उनके रिमार्क्स को एक्सपंज करने की, और मुझे पूरा उम्मीद है कि स्पीकर साहब ने, असेंबली ने उसका पॉजिटिव नोट लिया। और ऐसी शरारतपूर्ण बयानबाजी, मैंने कहा कि कम से कम सफाई जो हुई है 5 अगस्त 2019 के बाद, सबसे पहले तो करप्शन में सफाई, और ये जो मानसिक सफाई, मुझे लगता है इसमें होने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन सफाई करके छोड़ेंगे। ये विधानसभा और इस विधानसभा का पटल देश विरोधी, राष्ट्र विरोधी और देश के दुश्मनों के बदी प्रेम दर्शाने वाली जो राजनीति, ये कम से कम भारतीय जनता पार्टी चलने नहीं देगी। डेलिबरेटली मुद्दों से भटकाने की कोशिश तो नहीं हो रही इस तरह की? देखें, आदत है, और ये आदतें तो ठीक तो करनी होगी। काफ़ी सारी ठीक भी हो गई हैं, लेकिन इसको भी ठीक करेंगे, आप चिंता मत करें। और देश की बात होगी, राष्ट्रवाद की बात होगी, विकास की बात होगी, जम्मू कश्मीर के युवा की बात होगी। ये भुलाने वाले, भटकाने वाले ये नैरेटिव कम से कम भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल अलाउ नहीं करेगी। एक बार फिर से 370 का मुद्दा भी उठाएगा, उस पर क्या कहना है? उससे बड़ा साफ और स्पष्ट, इसमें कोई बड़ी कानून की एक बात नहीं। धारा 370 को निरस्त करने का जो फैसला, वो भारत की दोनों संसदों ने उस पर अपनी स्टैंप लगाया है, मोहर लगाया, और दोनों संसदों के फैसले पे सुप्रीम कोर्ट की माननीय बेंच ने, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने, संवैधानिक पीठ ने उस पर अपना स्टैंप लगाया है। और आपके सामने फिर दोहरा रहा हूँ, स्पेशल स्टेटस नाम की कोई भी शब्द, कोई भी आइडिया, कोई भी लीगल टर्म कभी भी एग्जिस्टेंस में था ही नहीं। ये मैं या बीजेपी नहीं, ये कानूनी पद्धति कह रही है, और इस पे पूरा चैप्टर री आर्टिकल 370 वाली जजमेंट में कहा, और उस 370 वाले जजमेंट में देयर वाज नथिंग लाइक स्पेशल स्टेटस इन जम्मू एंड कश्मीर। हाँ, जम्मू एंड कश्मीर हैड ए स्पेशल प्रोविजन, दैट वाज आर्टिकल 370, और दैट विच वाज टेम्परेरी, जिसको एकदम उसमें जाना था। आज उसको जाते जाते 60 के 70 साल लगे, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की जब सरकार आई, इस आर्टिकल को निरस्त किया गया, जिसका वेलकम पूरे देश में किया गया, पूरी दुनिया में किया गया। तो इस विधानसभा पे इररिलेवेंट, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट विषय लेके पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस में बैटिंग करने की कोशिश की पिछले सेशन में, और अब सजादोन कर रहे हैं। मैंने कहा आर्टिकल 370 इज ए डेड हॉर्स एंड फ्लॉगिंग ए डेड हॉर्स, देयर इज एन इंग्लिश इडियम, डेड हॉर्स को फ्लॉग करने से कुछ मिलेगा नहीं। का ये मुद्दा उठाने का पीछे क्या मकसद है? देखें, मैंने कहा कि एक कॉम्पिटिटिव, एक कश्मीर हैज़ बीन ए कॉल्ड्रन ऑफ, कश्मीर में झूठ, फरेब और धकोसले की राजनीति, और ये कंपटीशन है इनमें, सबसे बड़ा झूठ कौन बोलेगा, सबसे बड़ा धोखा कौन करेगा, सबसे बड़ा फ्रॉड कौन करेगा कश्मीर के लोगों के साथ, जम्मू कश्मीर के युवा नरेंद्र मोदी जी के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ, और विशेषकर केंद्र सरकार की जो स्कीम्स हैं, उन स्कीम से आगे चल के बढ़ना चाहते हैं। मेरा सबसे स्पष्ट अपील है कि इस स्पेशल स्टेटस और ये 370 वाली जो बात कर रहे हैं, 35 वाली बात कर रहे हैं, ये फैसला, इसको रिवोक करने का जो फैसला राष्ट्रीय इंटरेस्ट में, नेशनल इंटरेस्ट में था। और ये बात ना सिर्फ कानूनदान या पॉलिटिशियन, या आम आदमी कश्मीर के गली मोहल्ला, खेत खलिहान में इस बात को समझता है, इसको सुनता है और इसको समावेश करता है। तो इस बात पे जितनी भी बातें की जाए, ना उसमें तर्क है, ना उसमें तथ्य है, और ना ही उसका कोई तुलनात्मक जिसे कहते हैं कोई इसका औचित्य है।